प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह फिर से आप लोग के बीच में प्रभु के वचन से बातें करने के लिए परमेश्वर मुझे एक अवसर दिया है, जिसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 13वीं आयत और 14 आयत। वहां ऐसी प्रकार लिखा, ए भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। आज पढ़ा हुआ वचन प्रेरित पौलुस का एक गवाही है। जिस दिन परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया है, दमस्कस की रास्ता में दर्शन पाने के समय से उनका जीवन का अंतिम सांस लेने के समय तक प्रभु के लिए जोश के साथ काम किया हुआ, सेवा किया हुआ एक भक्त था प्रेरित पौलुस। उन्होंने संसार की हर एक बातों को, संपत्ति को, पद को वो कूड़ा समझकर परमेश्वर दिया हुआ दर्शन के अनुसार आगे बढ़ता चला है। मैंने इसी प्रकार एक कहानी सुना था। एक घर में रात में एक चोर घुस गया था। उस घर में मालिक ने एक कुत्ता को रखा था घर को संभालने के लिए। चोर को देखते हुए कुत्ता भौंकना शुरू किया है। कुत्ता ने आवाज बढ़ाते रहा, भौंकते रहा, इसलिए चोर को कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। चोर भी कुत्ता को देखकर डर के वहां पे चिपकर बैठा है, लेकिन कुत्ता भौंकते रहा है। कुत्ता के ये आवाज को सुनते हुए अगल बगल का कुत्ता भी क्या करने लगा, भौंकने लगा। क्योंकि कुत्ता का स्वभाव है, एक कुत्ता भौंकेगा तो सब कुत्ता भौंकेगा। 10 मिनट पार हो गया, 15 मिनट पार हो गया, सब कुत्ता आवाज करते रहा, लेकिन आधा घंटा भौंकते भौंकते बाकी सब कुत्ता थक गया है। क्योंकि वे सोचने लगा, हम क्यों ऐसा आवाज करने का जरूरत है, कोई आवाज करेगा तो हम क्यों आवाज करना है, हम क्यों फूंकना है। इसलिए बाकी सब धीरे धीरे फूंकने का कार्य को छोड़ के नींद में पड़ गया है। लेकिन जिस कुत्ता ने चोर को देखा था, उस कुत्ता फूंकने का आवाज कम नहीं किया है। जब तक चोर घर से बाहर चले जाता था तब तक वो फूंकते रहा, क्योंकि ये उनका जिम्मेवारी था, ये इनका काम था, क्योंकि उन्होंने चोर को देखा था। इसी प्रकार दुनिया जब लोगों को देखते हैं, उनको कामों को देखकर ऐसा सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्यों वहां जा रहा है, ये क्यों ये काम कर रहा है। और इसको देखने से लोगों को इसका मतलब नहीं समझेगा, लेकिन दर्शन पाया हुआ व्यक्ति को ही वो काम कर पाएगा। क्योंकि दर्शन पाया हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को दर्शन से हटा के नहीं सोचेगा, अपना काम नहीं छोड़ेगा, बल्कि दर्शन पाया हुआ व्यक्ति ही उस दर्शन के लिए काम करते रहेगा। बाकी जो व्यक्ति है उनका साथ देने वाले, क्योंकि उनको दर्शन नहीं मिला है, वो रास्ता में बीच में छोड़ के जाने का संभावना है। क्योंकि वो किसी का दर्शन के पीछे वो भाग रहा था, वो किसी का दर्शन को पूरा करने के लिए वो उसका साथ दे रहा था। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, जो काम हम कर रहा है, क्या हम किसी का दर्शन के कारण कर रहा है या परमेश्वर हमें दिया हुआ दर्शन के कारण कर रहा है कि नहीं। इस बातों में हम ध्यान देने का है। यदि हमारे अंदर में
ये दर्शन नहीं आया है तो हमारा काम भी बीच में रुकने का संभावना है। लेकिन प्रभु हमें दिया हुआ दर्शन है तो जैसे कुत्ता चोर भागने तक भौंकते रहा, बाकी सब आवाज बंद किया, फिर भी वो करते रहा, क्योंकि उन्होंने सच में उस चोर को देखा था। इसी प्रकार दर्शन को देखा हुआ व्यक्ति चुप ना रहेगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहे, मैं सब कुछ पकड़ नहीं चुका हूं, मेरा जीवन में मैं सब कुछ पा लिया करके मैं घमंड नहीं करता हूं, और मैं ये करता हूं कि मेरे पीछे मैंने छोड़ दिया हुआ बातों को, जो बातें मैं पीछे रह गई उसको मैं भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चले जाता है। आगे उन्होंने क्या देकर बढ़ रहा है? परमेश्वर दिया हुआ दर्शन को पूरा करने के लिए बढ़ रहा। हमारे जीवन में कुछ न कुछ बात हुआ था, उसके कारण कई लोग रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दर्शन मिला है लेकिन कुछ न कुछ भूतकाल की बातों में रुक गया है। लेकिन पौलुस बताते हैं, उसको मैंने भूल कर आगे बढ़ते चले जाता हूं। मेरे जीवन का जो पढ़ाई, संपत्ति, मेरे जीवन में मैंने मसीह के विरोध में किया हुआ हर एक बातें, उसको मैं भूलकर मैं आगे बढ़ता चले जाता हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मसीह का सुसमाचार दुनिया का चारों तरफ फैलाना है। उन्होंने एक निशाने को देखा, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, और निशाने में क्या है? इनाम मिलेगा, जिसके लिए परमेश्वर उसको बुलाया गया है। मेरे प्रियो, क्या हमें एक दर्शन है? हमारा जिंदगी से हम क्या करना चाहते हैं? हमारा मृत्यु होने से पहले प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा कोई दर्शन है हमारे अंदर में? यदि दर्शन मिला है तो हम भी रुकेगा नहीं, आगे बढ़ते चले जाएगा। लोग हमारे विरोध में बातें कहेगा, लोग हमें पीछा करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन दर्शन पाया हुआ व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, किसी भी वातावरण उन्हें रोक नहीं सकता है, क्योंकि दर्शन दिया हुआ परमेश्वर है। आज आपका दर्शन क्या है? मेरा दर्शन क्या है? परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। हमारा जीवन का दर्शन क्या है? दर्शन को देखा है तो आप रुकेगा नहीं। दर्शन को देखेगा तो बाकी सब रुक जाएगा, तो भी बाकी सब बंद करेगा तो भी आप बंद नहीं करेगा। पौलुस ने अपने सेवकाई को अंत तक दर्शन के साथ आगे बढ़ते रहा है, और अंत में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण भी बलिदान के रूप में उन्होंने दे दिया। अंत तक विश्वासियों के बने रहने के लिए, प्रभु दिया हुआ दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। इस बुलाहट को समझकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। हम जानने का जरूरत नहीं, दर्शन प्रभु दिया है तो वो हमारे द्वारा पूरा करें। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।